And now, I, on behalf of District Law Student Union, Leparada, warmly welcome each and everyone, and I offer warm welcome to each and everyone to witness today's event. Thank you. Thank you, Leparada. And next, Jompu Yongam, next, I, having been elected as of the Leparada District Law Students Union, do solemnly swear to abide by and uphold the ideals and purpose of this union, to perform my duties to the best of my ability and capacities, without fear or favor, with the aim of furthering the mission of this union and advancing the interests of the students and society which this union is dedicated. I shall conduct myself in manners habiting a good and responsible leader, so as to bring honor, prestige and service to the union, and this pledge with my full consent and mental capacity. आज ये फर्स्ट टाइम नहीं है, आप लोग सुन लीजिए डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन के साथ फॉर्म क्या है, पर्स कौन हुआ था। तो हम लोग का शायद ये आज का डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन 9 में आता है। तो पर्स लोअर शिवनश्री डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट यूनियन, ये पर्स हम लोग का लॉ स्टूडेंट यूनियन का पर्स बेटा है। तो सेकेंड में आते हम लोग का पापुम प्राइड डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट यूनियन, ये हम लोग का सेकेंड बेटा है। Then Karadadi District Student Union, then Western District Student Union, then कुरुंकुमे District Student Union। ये एक आप लोग जानना है कि और यहाँ में एक दिन में वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट और कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन एक दिन में हुआ था। तो इसमें आगे मॉर्निंग में वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट क्या आता है, इसलिए कुरुंकुमे से वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा बड़ा है। तो इसलिए मैंने ये वेस्टर्न रिपोर्ट में आएगा तो इतने कुरुंकुमे में आता है। और 6 में अपर सुबनसिरी, 7 में पक्के केसंग, 8 में सियांग डिस्ट्रिक्ट, 9 आज हम लोग नोवा बेटा जन्म हो रहा है आलसू का, तो लेपारादा डिस्ट्रिक्ट। तो हम लोग का और बाकी भी है करने का। तो हमने सुना था कानून का हाथ बहुत लंबा है, लेकिन हम ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि अरुणाचल लॉ स्टूडेंट का हाथ बहुत लंबा होने जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है और लंबा होगा। तो हम लोग अब तक 29 डिस्ट्रिक्ट है, तो उसको अभी तो बनाने के लिए बहुत बाकी है। लेपारादा एक नया डिस्ट्रिक्ट है, साथ ही साथ हमारा लॉ स्टूडेंट यूनियन डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट हम लोग हमारा अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मिस्टर यूरम तामिंग का समय में और मेरा समय में हम लोग उसको कंटिन्यू कर रहा है। हम लोग लॉ स्टूडेंट यूनियन का तो मोटो यही है, और ये एक पर्पज से हम लोग जो किया था कि उस ज़माना में 1999 में 1992 उस आगे वाला 19th सेंचुरी में हमारा देश में जुडिशल तो है, वो किस जुडिशल सिस्टम है, लेकिन कुछ कुछ ज़िला में, कुछ कुछ स्टेट में, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में लागू नहीं था, क्यूसी जुडिशल यूज़ करता था। जैसे कि हमारा हाई कोर्ट तो दिल्ली में था उस समय में,
हाई कोर्ट जो ये सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, हाई कोर्ट गुवाहाटी में है, और उसका अंडर में अभी जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में भी पूरा 4-5 डिस्ट्रिक्ट जो अपना इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट हो गया। हम लोग अभी डिक्लेयर करके रखा है, अभी तक तो फुल बेंच यहाँ में नहीं है। उसी तरह उस समय में हम लोग का सेशन कोर्ट नहीं था, डिस्ट्रिक्ट में सेशन कोर्ट नहीं था, और आपका चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सीनियर जूनियर बेंच नहीं था। उस समय में हम लोग का कोर्ट ही नहीं था। उसमें सिर्फ आपका ये जो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट जो हमारा जो डीसी लोग डिस्ट्रिक्ट में चलाता था, अभी डीसी का पावर तो अभी सेपरेट जुडिशल को अभी सेशन कोर्ट कर रहा है। तो उसमें देखा है कि हमारा स्टेट में उस समय में क्राइम जो बहुत बढ़ रहा था। उसका बाद बड़ा से बड़ा क्रिमिनल को क्या करता था कि आराम से पुलिस लोग पकड़ के रहता है, उसको अच्छा से ट्रायल नहीं करके, स्टेज वाइज ट्रायल नहीं करके, प्रोसीजर से नहीं जाके डायरेक्ट एमएलए फोन करता था, मंत्री फोन करता था, आराम से रिलीज़ करता था, और यहाँ में अपना मर्जी से चलता था, कोई सिस्टम से नहीं था। तो इसलिए उस मकसद में हमारा लोग जो आगे जो पढ़ा लिखा है, जो बुजुर्ग है, हमसे जो एक्सपीरियंस है, हमसे जो जनता है, वो लोग ने सोचा है। लेकिन हमारा यहाँ भी अभी 21वीं सेंचुरी आ रहा है और हम लोग अभी पढ़ा लिखा है, यहाँ में हमारा लोग को लॉ समझाना ज़रूरी है, क्योंकि कानून ये कहता है इग्नोरेंस लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूज। आप कानून जनो ना जनो, आपको तो कानून तो पकड़ेगा, आप गलती करने से सज़ा तो मिलेगा। You see, you all are inclined with a responsibility from today onwards. Also was inclined with a responsibility the day it came into inception. And today you are very lucky on 13th of February, day before Valentine Day. लीडर बनना है, लोगों का दिलों में रहने के लिए लीडर बनिए, हिस्ट्री में रहने के लिए लीडर बनिए। कमाई धंधा करना है तो उसके लिए फार्म्स रजिस्टर कीजिए, बिजनेस कीजिए, टेंडर कीजिए, दुकान चलाइए ना। अगर लीडर बनना है, इट इज़ वन ऑफ द toughest responsibility, and that responsibility, if you're taking an oath, carry it forward. We are always with you to guide you. If you are given a designation, that is a responsibility, and responsibility is the toughest job है। Don't think it is a power, it is a responsibility। हमारा अरुणाचल में तो क्या है, एक डेजिग्नेशन मिल जाने से अपना आपको पावरफुल सोचते हैं। दे आर हैविंग अ रॉन्ग कंसेप्ट। हमारे यहाँ में देखो, लेजिस्लेचर्स को देखो, एमएलए लोग को, actually they do not know the meaning of legislature. Legislature means to legislate rules, to frame rules which are to be executed by the executive councils. लेकिन उनको पता नहीं है, उनको तो हर एक काम में मेरा है, ये है, डिपार्टमेंट जितना उसका एमएलए का कॉन्स्टिट्यूंसी का अंदर आता है, एवरीबॉडी शुड कम अंडर माई कंट्रोल। ये रोल है ही नहीं, सिर्फ अरुणाचल में और बाकी कहीं नहीं है। बाहर में देखिए एमएलए का क्या रोल होता है, नोबडी आस्क हु इज एमएलए, नोबडी केयर्स। देखिए, वी आर कैरिंग आउट नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ आल्सू, एंड आल्सू जो है बहुत पहले से शुरू कर चुका है डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट्स यूनियन क्रिएशन करने में। हु आर द फेडरल्स ऑफ आल्सू, हु विल बी डायरेक्टली फेडरल्स ऑफ आल्सू, एंड टुडे दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ आल्सू इटसेल्फ। वी हैव ऑलरेडी created this is today must be the 9th फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आल्सू। 9 करना बाकी है, क्योंकि जब लॉ के मैं बात करता हूँ, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हो, इवन ए सिंगल लॉ स्टूडेंट्स जो है, मैंने सारा सिस्टम पे भारी पड़ सकता है इफ़ ही और सी लीड्स इन ए प्रॉपर वे। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट से इनविटेशन आ चुका है, एवरीबॉडी आर सेटिंग अप प्रोग्राम्स, एंड टुमारो डे बाय डे वी आर गोइंग टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट्स यूनियन अंडर द बैनर ऑफ आल्सू। तो ये शुरुआत है, एक्चुअली बहुत पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था ड्यू टू अनाउंसमेंट ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। ये चीज़ को हम लोग ने ऑन होल्ड में रखा गया, एंड टुडे पार्शली वी आर अगेन स्टार्टिंग इट, और बहुत जल्दी ही ख़त्म करने की कोशिश करेगा।
थैंक यू। तो सर आप लोग का लोगों में देखा है रूल्स ऑफ लॉ, थोड़ा इसके बारे में ज़रा विस्तार से बताएं। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो रूल ऑफ लॉ जो है हमारा लोगों में लिखा है, इट इज़ टू मेक पीपल नो दैट नो वन इज़ अबव लॉ। हाँ, उसका मीनिंग जो ये है कि चाहे वो जितना बड़ा इंसान हो, एवरी वन शुड बी अंडर द लॉ। देयर इज़ ए सर्टेन प्रिस्क्राइब लॉ जिसको ईच एंड एवरी वन हैज़ टू फॉलो। और आपको पता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूजेबल थिंग। तो आप कानून नहीं जानता है बोल के आप जो है गलत काम नहीं कर सकता। तो एवरीबॉडी शुड अबाइड बाय द रूल्स एज फ्रेम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देयरफॉर इट इज़ ए मैक्सिम which says that nobody is above law। उसका मतलब है रूल ऑफ लॉ एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी वन। एक्चुअली कब हुआ था गठन जो? इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश ऑन 20th December 1999। है जी, 1999 से हुआ। अभी बहुत खुशी है, अरुणाचल में काफ़ी लो स्टूडेंट्स हो गया और हमारे जितना सीनियर्स है और लो बैकग्राउंड लोग मैक्सिमम दे आर प्रोफेशनल ऑल्सो। टुमारो दे आर गोइंग टू बी द प्रोफेशनल एंड फ्यूचर एडवोकेट्स ऑफ अरुणाचल। तो बहुत खुशी का बात है। तो आज सिस्टम यहाँ जब लॉयर का बात करता है, उसका जो मेन जो आपका एम्बिशन जो होता है, दे शुड ऑलवेज टू फाइट फॉर द राइट ऑफ द टू फाइट फॉर द जस्टिस, टू फाइट फॉर द राइट ऑफ द पीपल, टू फाइट फॉर द डाउन ट्रेडन पीपल। ये हमेशा मेंटालिटी सेटअप करना चाहिए। मनी इज़ ए सेकेंडरी थिंग ना। तो इसी हिसाब से जो अभी ऑर्गेनाइजेशन में है, व्हेन दे आर मेंटली सेटअप टू फाइट फॉर द राइट ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल, तो कल को देखिए अच्छा एडवोकेट और कितना अच्छा काम करता है। लेट अस होप फॉर द बेस्ट इन द डेज टू कम। तो सर जाते जाते जो इस वक्त हमारे जनता जो देख रहे हैं, तो आप उसे क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को यही बोलूँगा कि हैव फेथ ऑन आल्सो व्हिच इज़ द पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द लॉ स्टूडेंट्स ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट। और स्पेशली जो आज का दिन में जो लेपारादा डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट्स यूनियन फॉर्म हुआ, तो वहाँ का जनता को भी मैं दरख्वास्त करूँगा, आप लोग जो है इनको बढ़ावा दीजिए अच्छा काम करने में। कल को आप लोग का सेवा करने में हर एक इशूज़ एनी टाइम दे रेस आप लोग स्टैंड बाई कीजिए, क्योंकि नो ऑर्गेनाइजेशन कैन राउंड विदाउट द हेल्प, विदाउट द मैंडेट ऑफ द पब्लिक। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता, इवन कोई नेशनल पार्टी भी नहीं चल सकता इफ़ इट इज़ नॉट मैंडेटेड बाय द पब्लिक। तो पब्लिक से भी दरख्वास्त करता हूँ, और जितना एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेट्स एंड टेक्नोक्रेट्स, आप लोग हमेशा कोऑपरेट कीजिए एक दूसरे के साथ में। अच्छा काम करेगा सरकार को हम लोग ज़रूर तारीफ़ करेगा, गलत काम करेगा तो सवाल तो उतना ही है। तो उसी के लिए हम लोग बना हुआ है। एनी ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, स्पेशली लॉ स्टूडेंट्स यूनियन लोग जो है जनता को हमेशा उनको आइडियाज़ देने के लिए है, फीडबैक्स देने के लिए है। तो उनके बेसिस में हम लोग इशूज़ उठाएगा। जितना इशूज़ उठाता है आप लोग हमें हमेशा मदद कीजिए, जैसे PRC इशू में किया था। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कांग्रेचुलेसन देना चाहूँगा। तो आपका नाम? मेरा नाम झरका देमी, हम कन्वेनर में आज सेलेक्ट हुआ है। My name is Mr. Bomliriba. Myself, Mr. Kenjom Gadi, newly elected President, Leparada District Law Student Union. Master Moga Basar, General Secretary, La Parada District Law Student Union. गोजुम योदू, वाइस प्रेसिडेंट, La Parada District Student Union। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए मैं फाइट करूँगा। पब्लिक ग्रीवेंसेस में मैं आगे रहूँगा, और मैं मेरे सभी लपारादा डिस्ट्रिक्ट के पब्लिक और नौजवान सबसे मैं आशा करता हूँ कि सबका कोऑपरेशन मेरा साथ रहे। तो आप लोग का सबसे प्रायोरिटी क्या रहेगा, स्पेशली आपका लपारादा के लिए? देखिए, अभी मैं क्या प्रायोरिटी रखूँगा नहीं रखूँगा अभी मैं काश में नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं आज ही हाल ही में मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। तो आने वाला कल को अगर मैं अच्छा काम करके अच्छा काम मैं ज़रूर करूँगा, और जब मैं अच्छा काम करूँगा तो आपको मैं ज़रूर इनवाइट करूँगा उसके लिए। थैंक यू उसके लिए। तो जाते जाते आपका जो अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए आप क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे, स्पेशली जो लॉ स्टूडेंट के लिए? मेरा डिस्ट्रिक्ट, मैं एक्चुअली लपारादा डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर बासर पड़ता है, उसमें लॉ कॉलेज अभी नहीं है, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाला कल में काफ़ी लॉ कॉलेज होंगे हमारा लपारादा डिस्ट्रिक्ट में। और खास करके मैं लपारादा डिस्ट्रिक्ट के जितना स्टूडेंट जो बाहर में शिलोंग, गुवाहाटी और ईटानगर और जैसे हिमालयन जैसे यूनिवर्सिटी और नेप्टू जैसे यूनिवर्सिटी आलो में है, तो वहाँ का मैं लॉ स्टूडेंट को मैं मेरा तरफ से संदेश मैं यही पहुँचाऊँगा कि पढ़ाई अब अच्छा से कीजिए, और अब एक लॉयर है अभी, और खास करके आने वाला कल में अब अच्छा एडवोकेट बन के निकले, और अच्छा एडवोकेट बन के अपना लपारादा के लिए
अपना समय स्पेयर करें और अच्छा चीज़ को लेके अपना डिस्ट्रिक्ट में लॉ होने के नाते कॉन्स्टिट्यूशन को और सही गलत का अब अच्छा से समझाना है पब्लिक को।